नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आईटीसी को सेटअप किस तरीके से करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे आपको अपने आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करना है और आपको इनपुट जीएसटी यूज करना है, तो टैली में आप किस तरीके से एंट्री पास करेंगे और उसका रूल क्या है, किस तरीके से सेटअप करेंगे। देखिए, आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप आउटपुट जीएसटी का लेजर अलग बनाएंगे। जो भी आप सेल्स करते हो, गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो, जो इनवॉइस बनाते हो, उस पर जो जीएसटी आपको पेमेंट करना है उसको आउटपुट जीएसटी का नाम दीजिए। और जो आप परचेज करते हो, जो आपकी आईटीसी बन रही है, उसको अपने टैली में इनपुट जीएसटी का नाम दीजिए। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, जिससे फिर आप टैली में एंट्री पास करेंगे, जिससे आपका आईटीसी सेटअप होगा। अच्छा, रूल क्या कहता है, किस तरीके से सेटअप होगा? इसके लिए जीएसटी का रूल है 88A। इस रूल के हिसाब से सेटअप कैसे करना है, मान लीजिए हमारे पास इनपुट आई जीएसटी है, इनपुट सी जीएसटी है, इनपुट एस जीएसटी है। तो सबसे पहले आपको अपना इनपुट आई जीएसटी ही यूज करना है। मतलब कि जितना आपके पास इनपुट आई जीएसटी है, पूरा का पूरा आईटीसी आपको पहले खत्म करना है। जब आई जीएसटी का इनपुट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप सी जीएसटी और एस जीएसटी को छेड़ेंगे। ओके, अब आई जीएसटी को कैसे यूटिलाइज करना है? जो आपकी लायबिलिटी आई जीएसटी की आ रही है, जितना आई जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है, पहले इनपुट आई जीएसटी से लायबिलिटी आई जीएसटी का पेमेंट कर दो। अगर उसके बाद भी आपके पास इनपुट आई जीएसटी बच रहा है, फिर जो लायबिलिटी सी जीएसटी की बन रही है, सी जीएसटी की लायबिलिटी को पेमेंट कर दो इनपुट आई जीएसटी से। उसके बाद भी आपके पास इनपुट आई जीएसटी बच रहा है, तो एस जीएसटी की लायबिलिटी को इनपुट आई जीएसटी से पेमेंट कर दो। मतलब कि पहले आपको इनपुट आई जीएसटी खत्म करना है। अगर मान लीजिए आपके पास इनपुट आई जीएसटी खत्म भी हो गया, अब आपको अपना इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी यूज करना है, तो कैसे? देखिए, पहले जो इनपुट सी जीएसटी है उसका यूज आप कहां करेंगे? जो सी जीएसटी की लायबिलिटी है, सी जीएसटी को पेमेंट करने के लिए पहले आप इनपुट सी जीएसटी यूज करेंगे। और मैं इनपुट सी जीएसटी कब यूज कर रहा हूं, एस जीएसटी कब यूज कर रहा हूं? हमारा इनपुट आई जीएसटी खत्म हो चुका है। अब आपने सी जीएसटी की लायबिलिटी इनपुट सी जीएसटी से पेमेंट कर दिया, और उसके बाद भी आपके पास इनपुट सी जीएसटी बच रहा है और आपके पास लायबिलिटी आई जीएसटी की आ रही है, तो आई जीएसटी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए आप इनपुट सी जीएसटी को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इनपुट एस जीएसटी का यूज करना है, तो पहले जो आपकी एस जीएसटी की लायबिलिटी है, एस जीएसटी को पेमेंट करने के लिए आप इनपुट एस जीएसटी यूज करेंगे। उसके बाद भी आपके पास इनपुट एस जीएसटी बच रहा है, और अगर लायबिलिटी आई जीएसटी की भी आ रही है, तो आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए आप इनपुट एस जीएसटी को भी यूज कर सकते हैं। जो चार्ट मैंने बनाया है आईटीसी सेटअप करने का, ये रूल है। इस तरीके से आईटीसी सेटअप कर सकते हैं आप, और इसी तरीके से आप अपनी टैली में एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए आई जीएसटी आउटपुट को पेमेंट करना है, तो आप टैली में एंट्री क्या करेंगे? डेबिट आउटपुट आई जीएसटी, जितना अमाउंट होगा, और पेमेंट किससे कर रहे हो? इनपुट आई जीएसटी, क्रेडिट इनपुट आई जीएसटी। इस तरीके से एंट्री आप पास करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी के नाम से आप लेजर मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेता हूं। एक पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास आई जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है। आई जीएसटी हमें पेमेंट करना है कितना? 2 लाख। लेकिन इनपुट हमारे पास आई जीएसटी नहीं है। इनपुट क्या है? इनपुट हमारे पास सी जीएसटी है 50,000, और इनपुट एस जीएसटी है 2.5 लाख।
तो इसका सेटअप कैसे करेंगे? इसके लिए आईजीएसटी की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए अब आप चाहें तो पहले एसजीएसटी को यूज कर लें या सीजीएसटी को यूज कर लें, जैसे भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या रूल था? पहले यह रूल था कि आईजीएसटी की लायबिलिटी को खत्म करना है, पेमेंट करना है, तो पहले जो इनपुट सीजीएसटी है 50,000, पहले इसी को ही यूज करना है आपको। जब इनपुट सीजीएसटी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इनपुट एसजीएसटी को यूज करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एग्जांपल मैंने लिखा है, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आप पहले चाहें एसजीएसटी को यूज कर लो या पहले सीजीएसटी को, आपको जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आईटीसी का सेटअप होता है, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का। और मैंने प्रैक्टिकल में वीडियो बनाया हुआ है, टैली में किस तरीके से एंट्री पास करेंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जीएसटी को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में बताएं, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।